डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। ओपी शुक्ला, भाग 8, अभ्यास संख्या 34। सभापति महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूँगा। मैं केवल 1-2 बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है। खासतौर से पिछले 5-7 दिनों से गांव में परेशानी बहुत बढ़ गई है। मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है। इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करे। खैरा, उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालात ख़राब है। सरकार की ओर से भी हर एक भाषण को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस समय एक समय निश्चित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। वह हमें भाषण लिखकर दे दे और बता दे कि हमें क्या करना है। हम वैसे ही इस सदन में और जनता के सामने बोलेंगे, लेकिन वह देश की हालत को सुधारे। आज चारों ओर हालत बिगड़ रही है। आज गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी। यदि हालात न सुधरी तो वे लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गांव में हालत बहुत गंभीर रूप से बिगड़ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। कुछ लोग इधर बैठे हैं और हम उधर बैठे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैरा, हालात सब ओर से ख़राब हैं। बिजली ख़राब है, कोयला ख़राब है, तेल नहीं मिल रहा है। किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं। गांव के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई और भी बढ़ेगी। अनाज का उत्पादन कम हो गया है, भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे। आप फिर कहेंगे कि आयात से बिल बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम
बढ़ गए हैं तो आप मुसीबत में फंस गए हैं। आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है। इसलिए आप गंभीरतापूर्वक सोचें। कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो लें, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं लें। आप जैसा कहेंगे वैसा हम जनता से जाकर कहेंगे। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के लिए अवश्य कुछ करें। स्टॉप।